हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रूजन। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी है जिसका सस्पेंस हमें कहानी के एंड तक जोड़े रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम है मीरा और हेनरी, जो हाल ही में एक स्मॉल टाउन के अंदर शिफ्ट हुए, जहाँ इन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाया है जो कि बहुत ही सुनसान जगह पर है। अब दोनों बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं क्योंकि आज उन्हें डिनर पर जाने वाले हैं। लेकिन डेट नाइट पर जाने के लिए हेनरी का एक रूल है और ये रूल ये है कि उन्हें डेट पर जाने के लिए फोन अपना घर पर ही छोड़कर जाना होगा। अब डिनर करते हुए हमें उनकी बातों से पता चलता है कि हेनरी एक आर्किटेक्चर है और उसी ने यहाँ के घर को डिजाइन किया है। साथ में मीरा एक काउंसलर है और उन्हें नई पोस्टिंग की है जिस वजह से उन्हें इस छोटे से शहर में शिफ्ट होना पड़ा है। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि काउंसलर होने की वजह से मीरा को ऑफिस जाना पड़ता है और हेनरी अपना सारा काम जैसे कि क्लाइंट से मीटिंग वगैरह घर से ही करता है। अब डिनर के बाद जब ये दोनों घर आते हैं तो इनकी नजर अपने बड़े से सुंदर घर पर पड़ती है और उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन घर के अंदर आने पर वो दोनों कुछ फुटप्रिंट की मतलब कि पैरों के निशान को नोटिस करते हैं, मानो उनके घर में कोई घुस गया हो। तो सावधानी बरतते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। अब लिविंग एरिया से होते हुए जब वो हेनरी के ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें पूरा सामान बिखरा हुआ मिलता है। ये सब देख हेनरी जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और सुबह होते ही मीरा ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव स्टीवन और उनके घर आते हैं उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। अब पिछली रात उनके घर में जो चोर घुसे थे लेकिन उन्हें कुछ चुराया नहीं था। इसी जवाब में हम ये भी जान पाते हैं कि हेनरी और मीरा की शादी को 12 साल हो गए और सवाल जवाब के बीच में कभी कभी घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती जिसे डिटेक्टिव भी नोटिस करता है। पर हेनरी उसे ये बोलकर समझा देता है कि ये सिर्फ हवा की वजह से ऐसी आवाजें आ रही है। वहीं दूसरी ओर मीरा के ऑफिस में उसके सभी कलीग को पता चल जाता है कि कल रात उसके घर पर चोर घुसे थे। अब छोटे शहर में बातें बहुत जल्दी फैलती है और सब आकर मीरा को उसका हाल पूछते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। और इधर घर पर हेनरी पूरे घर में कैमराज, लाइट और डोर पर स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक इंस्टॉल कर देता है जिससे कि वो अपने फोन से इजिली हर चीज ऑपरेट कर सके। अब रात में जब मीरा घर आती है तो देखती है कि घर के चारों लाइट के साथ कैमरा इंस्टॉल है, साथ में हेनरी ने सिक्योरिटी भी अपडेट कर दी है। ये सब देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हेनरी की इतनी मेहनत का फल देने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। पर बीच रात में मीरा की आंख खुल जाती है क्योंकि घर की लाइट चली गई थी। अब ये देख हेनरी हाथ में टॉर्च लिए सावधानी से जनरेटर के पास जाता है जहां वो देखता है कि किसी ने जनरेटर के वायर्स काट दिए हैं और कुछ फुटप्रिंट उनके घर में जा रहे हैं। तभी उसकी नजर अपने ऑफिस पर पड़ती है और उसके ऑफिस में कुछ लोग घुस गए थे। वो भागते हुए घर में आता है और देखता है कि मीरा भी चोरी चुपके उन पर नजर बनाए हुए। अब मीरा को सेफ रखे हेनरी अपने क्लोजेट से एक बंदूक निकालता है। अब वो बंदूक को देखकर मीरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि हेनरी के पास एक गन भी है। उसे ये बात आज पता चलती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि एक चोर अचानक से हेनरी पर पीछे से हमला कर देता है। तो दोनों किसी तरह उसे चकमा देते हुए अपनी जान बचाकर ऊपर भाग, जहां पर हेनरी मीरा को कार की चाबियां देते हुए बालकनी से नीचे उतरने लगता है। तभी वहां चोर भी आने लगते हैं और अब जैसे ही मीरा ग्राउंड पर पहुंचती है ऊपर चोरों ने हेनरी को पकड़ लिया था। मीरा भागते हुए कार की ओर जाती है और कार में बैठती है तो उसे 3 गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। हमारे साथ मीरा को भी यही लगता है कि हेनरी का चैप्टर क्लोज हो गया। पर तभी एक चोर घर से भागते हुए बाहर निकलता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि हेनरी मीरा के सामने उसे गोली मार देता है। अब अगली सुबह हम मीरा और हेनरी को एक कैफे में देखते हैं जहां हेनरी मीरा को समझा रहा होता है कि उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन कल रात जो भी हुआ वो सब किसी भी लड़की के लिए आसानी से डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इन्हीं सब के बीच कैफे में कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्होंने मीरा और हेनरी को उन तीनों चोरों की फाइल दिखाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जिप्सीज थे, साथ ही उन्हें बहुत सारे छोटी मोटी चोरियां भी कर रखी थी। इन्हीं सब के साथ पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि पिछले 2 महीने से क्रिश्चियन नाम की लड़की गायब है और उन्हें शक है कि क्रिश्चियन के गायब होने में भी इन तीनों का हाथ हो सकता है। वहीं डिटेक्टिव से उन्हें एक खास जानकारी और मिलती कि उन तीनों चोरों में से 2 चोर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, लेकिन एक चोर अभी भी जिंदा बचा है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब उसके होश में आते ही पुलिस वालों को क्रिश्चियन वाले केस के साथ भी ये भी पता चलता है कि वो हेनरी और मीरा के घर में चोरी कर रहे थे। यहाँ से कहानी थोड़ी इंटेंस होने लगती है क्योंकि यही ऑफिसर ने रिवील किया कि क्रिश्चियन इन्हीं के फैमिली मेंबर है और कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अपनी फैमिली मेंबर को तो गायब नहीं करेगा। यही सारी बातें सोचकर मीरा का सर दुखने लगता है। अब उन्हें घर वापस आते ही रात हो जाती है और घर आते ही हेनरी के साथ मीरा की बहस होना शुरू हो जाती है कि कोई चोरी के लिए कैसे किसी को जान से मार सकता। पर हेनरी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि अगर वो उन्हें नहीं मारता तो वो दोनों उसे मार देते।
अब हेनरी की ये बात थोड़ी कन्विंसिंग थी क्योंकि उन चोरों ने 2 बार उनके घर में चोरी करने की कोशिश करी और उन दोनों पर जानलेवा हमला भी किया। इस इंटेंस बातचीत के बाद दोनों साथ में डिनर बनाने लगते हैं। अब हेनरी रात में मार्केट जाने के लिए घर से निकल जाता है, पर उसने अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ दिया था। अब मीरा तो उसका वॉलेट देने के लिए अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। हालांकि वो कॉल करके हेनरी को वापस बुला सकती थी, पर मीरा के दिमाग में शक था कि हेनरी उसे कुछ जरूर छुपा रहा है। और हेनरी का पीछा करने पर उसे पता चलता है कि वो शहर जाने की जगह उसी हॉस्पिटल की ओर जा रहा है जिसमें वो तीसरा चोर एडमिट है। अब मीरा उसका और पीछा करती है और इतने में उसकी कार खराब हो जाती है। जब तक वो कार को ठीक करा कर घर लाती है तो हेनरी पहले ही घर पहुंच चुका था। अब मीरा को बाहर से आते हुए देखकर वो उससे पूछता है कि वो इतनी रात को कहाँ गई थी, तो मीरा उसे बता देती है कि वो उसका पीछा कर रही थी, जिसमें उसने देखा कि वो शहर की ओर नहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई और इसीलिए उसे घर आने पर देर हो गई। तो हेनरी उसे बताते हुए कहता है कि पिछले दिनों जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचते हुए वो रास्ता भटक गया था। लेकिन हेनरी की ये बात मीरा को एक्सक्यूज लगती है और उसके माइंड में हेनरी के अगेंस्ट थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अब अगले दिन जब मीरा ऑफिस जा रही होती है तो उसकी मुलाकात डिटेक्टिव स्टीवन से होती है। उनसे पूछने पर पता चलता है कि तीसरा चोर जो बच गया था उसकी पिछली रात हॉस्पिटल में मौत हो गई। यही बातों बातों में मीरा ने डिटेक्टिव से पता लगा लिया कि वो चोर कितने बजे मरा था। और हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस टाइम उसकी मौत हुई थी उसी टाइम हेनरी घर से बाहर गया था। अब मीरा को एक के बाद एक डॉट मिल रहे थे जिसे कनेक्ट करने पर उसका शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। इसीलिए वो हेनरी की कार से उसकी कल वाली लोकेशन निकालती है जहाँ हेनरी कल रात गया था, और फिर मीरा उस जगह की ओर निकल जाती है जहाँ पर वो चोर रहा करते थे। जिसके अंदर जाते ही मीरा ने उस चोर के साथ उसकी बेटी की फोटो भी देखती है जो कि क्रिश्चियन की फोटो थी। थोड़ी और तलाशी लेने के बाद उसे एक लिफाफा भी मिलता है जो हेनरी की कंपनी का था। वही घर के बाहर लेटर बॉक्स में मीरा को एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसे खोलकर वो देखने लगती है। अब मीरा को कैमरा के साथ पास में एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ती है और उसे लगता है कि मीरा उसकी वीडियो बना रही है। तो वो पड़ोसी गुस्से में मीरा से वो कैमरा ले लेता है और उसे तोड़ देता है। इस इंसिडेंट से मीरा बहुत डर जाती है। वो कैमरा जल्दी से उठाती है और भागते हुए वहां से निकल जाती है। अब वापस आने पर मीरा को रात हो जाती है और घर आते ही वो उस वीडियो कैमरा को प्ले करती है। उसमें एक चोर ने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। उसे देखने पर बस उसे इतना ही पता चलता है कि वो शख्स हेनरी को सारी चीजों के लिए जिम्मेदार बता रहा था, पर कैमरा के टूट जाने की वजह से मीरा वो पूरा वीडियो देख नहीं पाती। तो वो उसी वक्त एक नया कैमरा परचेज करती है और अपने एड्रेस पर ऑर्डर करती है, ऑफिस वाले एड्रेस पर, ताकि हेनरी को इस कैमरा के बारे में कुछ पता ना चले, क्योंकि अब उसे हेनरी पर भरोसा उठ गया है। यही थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद मीरा हेनरी के ऑफिस चेक करने का सोचती है, क्योंकि वो चोर हेनरी के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहे थे। इसलिए सबसे पहले वो कार की ट्रैकिंग एप्लीकेशन से हेनरी की लाइव लोकेशन पता लगा लेती है कि वो अभी काफी दूर है घर से। वो जल्दी से हेनरी के ऑफिस जाती है, उधर कुछ ढूंढने लगती है और उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे चेक करने पर उसे उस टाइम की फोटोज मिलती है जब हेनरी उनका घर बना रहा था। उन फोटोज में क्रिश्चियन और वो चोर भी थे। साथ में ही हेनरी क्रिश्चियन के साथ हंसते हुए बात कर रहा होता है। अब मीरा कुछ और पता लगा पाती कि हेनरी घर लौट आता और वो देखता है कि ऑफिस की लाइट जली हुई है। वो भागते हुए अपने ऑफिस में आता है जहाँ उसे मीरा उसके ऑफिस का गेट बंद करते हुए मिलती है। और हेनरी को देखते ही मीरा ने हेनरी के ऊपर सवालों का पहाड़ तोड़ देती है, लेकिन उसके कार की लास्ट लोकेशन उन जिप्सी चोरों के घर क्यों थी और वो चोर उससे क्या चाहते थे। तब हेनरी उसे बताता है कि टैक्स से बचने के लिए उसे गवर्नमेंट को बताया कि वो ये पूरा घर अकेले ही बना रहा है, पर चोरी छुपे वो इन जिप्सीज वर्कर की मदद लिया करता था। और उन्हीं वर्कर्स में से क्रिश्चियन और उसके डैड भी काम करते थे। लेकिन एक दिन क्रिश्चियन ने अपने डैड की कार को ठोक दिया, जिसकी वजह से क्रिश्चियन के डैड उस पर चिल्लाने लगते। अब उनकी फाइट की वजह से सीन क्रिएट हो गया, इसीलिए हेनरी उन दोनों को जॉब से निकाल देता है। लेकिन काम से निकलने के बाद भी क्रिश्चियन के डैड उसे धमकी देते रहते हैं कि वो गवर्नमेंट को जाकर सब कुछ सच बता देंगे कि हेनरी टैक्स की चोरी कर रहा है। तो हेनरी उसे बीच का रास्ता निकालने को बोलता है। वो वर्कर हेनरी से बोलता है कि अगर वो उसे साल भर सैलरी देता रहे तो वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। हेनरी भी उस वर्कर की बात को मान लेता है और उसे साल भर सैलरी देता रहता है। लेकिन साल होने के बाद उन वर्कर ने उसे घर में चोरी करना शुरू कर दिया। अब ये सब सुन मीरा को हेनरी की बातों पर भरोसा हो जाता है, जिससे उनके बीच में जितनी भी गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब इन सब बातों को भुलाने के लिए दोनों एक ग्रांड पार्टी रखते हैं, जिसमें उन्होंने अपने कलीग और शहर के कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया था। पार्टी के दौरान मीरा को न्यूज से पता चलता है कि उस वर्कर के घर में बहुत सारे मरे हुए कुत्ते मिले हैं और डिटेक्टिव ने मीडिया में सबके सामने बता दिया है कि क्रिश्चियन के गायब होने के केस में भी उन्हीं वर्कर का हाथ था। ये सारी न्यूज देख मीरा का दिमाग फिर से घूमता है और भागते हुए अपनी कार में जाती है, जहां उसने नए कैमरा में मेमोरी कार्ड लगाकर उसे वर्कर की वीडियो देखने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जब क्रिश्चियन गायब हुई थी तो उसका पूरा शक हेनरी पर जाता है, क्योंकि घर बनाते वक्त हेनरी की बुरी नजर उसकी बेटी क्रिश्चियन पर थी। और अपने इस शक को कंफर्म करने के लिए वो अपने डॉग के साथ उनके घर भी गया था और उस डॉग ने कंफर्म किया कि हेनरी के ऑफिस में क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ कुछ जरूर है।
इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ हेनरी के ऑफिस में जाकर छानबीन करता था। अब उस वर्कर की बातें सुन मीरा भागते हुए हेनरी के ऑफिस में आती है और ऑफिस के मैप को निकाल कर उससे कुछ ढूंढने की कोशिश करती है कि इस ऑफिस का आखिर चक्कर क्या है। तो उसे मैप में 3 चैम्बर मिलते हैं, जिनमें से 2 चैम्बर तो उसके सामने थे, पर तीसरा वाला चैम्बर कहीं छुपा हुआ था। वो उसे ढूंढने लग और एक कबर्ड के पीछे उसे छुपा हुआ मिलता है एक स्विच बोर्ड, जिसको दबाने पर मीरा के जस्ट पीछे एक गेट खुल जाता है। तो वो धीरे धीरे सावधानी के साथ उस चेम्बर में जाने लगती है। अब वो चेम्बर की सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थी और इस बेसमेंट के बारे में मीरा को कुछ पता नहीं था। नीचे आने के बाद वो बेसमेंट की लाइट को जलाती है, लेकिन फिर भी बेसमेंट में आधे हिस्से में अंधेरा होता है। तो कुछ और लाइट ऑन करने पर उसे क्रिश्चियन चेयर पर बंधी हुई मिलती है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। अभी तक एज ए व्यूअर हमें लग रहा था कि हेनरी ने क्रिश्चियन का मर्डर करके उसकी बॉडी को छुपा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन गलत साबित होती है। अब क्रिश्चियन की ऐसी हालत देख मीरा उसके मास्क उतारती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जिस पाइप की रॉड से हेनरी ने क्रिश्चियन को बांधा हुआ था, उसी की आवाजें डेली ऊपर आती थी। अब मीरा उसे फ्री करने ही वाली होती है कि तभी वहां पर हेनरी आ जाता है और फिर हमें हेनरी का फेस पर एक अलग तरह की साइको वाली स्माइल देखते हैं। ये सब देखकर मीरा पुलिस को कॉल लगाने लगती है, पर हेनरी तुरंत उस पर हमला करके उसके हाथ पैर बांध देता है। इन सब के बाद हेनरी ऊपर चल रही पार्टी में आता है और फिर उन सभी लोगों को पार्टी इज ओवर कहकर वापस भेज देता है। उधर बेसमेंट में मीरा क्रिश्चियन को हौसला दे रही थी कि वो उसे छुड़ा लेगी। इसी बीच वो उसे पूछती है कि वो कितने दिनों से यहाँ पर कैद है, लेकिन क्रिश्चियन को पता ही नहीं चलता कि वो कितने दिनों से यहाँ पर कैद है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर दिन होते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन वो ये बताती है कि हर रोज हेनरी उसके पास बेसबॉल बैट लेकर आता है और उसके सामने वाले चेयर पर उसे बैठकर घूरता रहता है और बोलता है कि मैं बताऊंगा कि तुम्हें कब बाहर जाना है। अब बातों बातों में मीरा ने अपने हाथ को खोल लिया था, जिसके बाद उसने क्रिश्चियन को भी आजाद कर दिया। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हेनरी घर के सारे गेट और विंडो को अपने फोन की मदद से बंद कर देता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे पहले तो मीरा मिलती है। अब वो उसे जख्मी करने के बाद क्रिश्चियन को वापस से घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाने लगता है। बेसमेंट में पहुंचने के बाद वो क्रिश्चियन को मारने ही वाला होता है कि पीछे से मीरा हेनरी पर हमला कर देती है, जिससे हेनरी जख्मी होकर गिर जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद भी मीरा उसे वहीं छोड़ देती है और वो क्रिश्चियन को बेसमेंट से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरा ने उस घर के आगे टू लेट का बोर्ड लगा दिया है, यानी कि उस घर को खाली कर दिया और वो अपने सारे सामान के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती है। अब एंडिंग में हेनरी के साथ क्या हुआ हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि डायरेक्टर ने इस कहानी को खुला छोड़ दिया है, जिसमें सब कुछ हम व्यूअर को सोचना है। हेनरी बेसमेंट में ही मारा जाता है या फिर मीरा ने क्रिश्चियन को आजाद कर दिया, जिससे कि क्रिश्चियन हेनरी पर केस करती है और मीरा उसकी विटनेस बनती है, जिससे हेनरी को सजा होती है। अब आप डायरेक्टर होते थे, इन दोनों एंडिंग में से आप कौन सी एंडिंग चूज करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हम आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।